जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ आयुष सर। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी कि व्याकरण की परिचय के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों से चर्चा किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ ग्रामर यानी कि व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण एक ऐसा विज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना तथा प्रभावी ढंग से बोलना और लिखाना सिखाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। फिर आता है व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है? मानव द्वारा अपने विचार को, अपनी बातों को, अपने हृदय की भावनाओं को तथा किसी सूचना या जानकारी को भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। बिना भाषा के वर्ण और अक्षरों की कल्पना करना भी असंभव है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, तो आप लोग यही बताएंगे मानव द्वारा अपने विचार को, अपनी बातों को, अपने हृदय की भावनाओं को तथा किसी सूचना या जानकारी को भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। फिर बात करते हैं अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला की। कोई भी भाषा बिना अक्षरों के संभव नहीं है। अक्षर संकेत ध्वनि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि वर्णमाला बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप लोग यही बताएंगे अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये देखिए 7 भाषा में मैं आपको बताया हूँ। आप लोग बताएंगे अक्षरों के समूह को वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट कहते हैं। फिर बात करते हैं फिर बात करते हैं इसके आगे लेटर का मतलब होता है अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। इन लेटर्स को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो होता है वावेल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में A, E, I, O, U 5 स्वर होते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षरों की सहायता से नहीं किया जा सकता है। आपसे कोई पूछे वावेल्स किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षरों की सहायता से नहीं किया जा सकता, उसे वावेल्स कहते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर यानी कि वावेल्स होते हैं A, E, I, O, U। फिर एक होता है कॉन्सोनेंट। लेटर्स का जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। ऊपर दिए गए 5 वावेल्स को छोड़कर बाकी शेष 21 अक्षर BCDFGHIJKLMNPQRSTVWXYZ कॉन्सोनेंट होते हैं। इन लेटर्स का उच्चारण वावेल्स की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। कोई आपसे पूछता है कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे जिन लेटर का उच्चारण वावेल्स की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में वावेल्स को छोड़कर बाकी जितने अक्षर होते हैं वे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। लिखने की दृष्टि से इन लेटर्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर में, A से Z तक बड़े अक्षर में हम ऐसे लिखते हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर होता है दूसरा स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर, A से Z तक छोटे अक्षर में हम ऐसे लिखते हैं।
फिर बात करते हैं वर्ड शब्द की। अक्षरों का एक ऐसा समूह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप्स। वर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। जैसे कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली। वैसे ही A+P+P+L+E, इसका मिलाने पर बन जाता है एप्पल, और एप्पल मतलब होता है सेब। वैसे पेन, पेन मतलब होता है कलम। फिर है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब होता है वर्तनी। किसी शब्द यानी कि वर्ड के अक्षरों के क्रम को स्पेलिंग कहा जाता है, वर्तनी कहा जाता है। फिर आता है सेंटेंस, वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे ही प्लस इज प्लस ए प्लस बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। फिर बात करते हैं सिलेबल, शब्दखंड की। ऐसा शब्द अथवा उस शब्द का एक भाग जिसमें एक स्वर ध्वनि होती है, सिलेबल कहलाता है। एक वर्ड यानी कि शब्द में एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। जैसे बात हम करते हैं जैसे कितने अधिकतम हो सकते हैं, तो आइए उसे देखते हैं हम लोग। जैसे डू, कामा 10, कामा रन, कामा हब, कामा नेट आदि एक सिलेबल शब्द हैं। फिर दूसरा देख लीजिए डॉनकी, ली, फिर पाई लगाकर इसको मिलाने पर लेटर होता है, पर बीच में पाई लग जाता है। यू, कामा फुल आदि 2 सिलेबल हैं। वैसे तीसरा भी आदि सिलेबल वाले शब्द हैं। फिर बात करते हैं वाक्यांश की। तो वाक्यांश क्या होता है? एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने समूह जिसका अर्थ निश्चित होता है परंतु भाव अपूर्ण हो, वह वाक्यांश कहलाता है। इसमें कोई फिनिट वर्ब नहीं होती है। जैसे ए योंग मैन, ए ब्लैक काऊ, इन द रिवर। तो आप लोग इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।